श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, अध्याय नंबर 2, ऑडियो नंबर 12। गुरुदेव ने हमें समझाया कि कैसे साप्ताहिक और आर्धवार्षिक जो साधनाएं हैं उन्हें करना चाहिए। उन्हें करने से हमारे भीतर का उत्साह बना रहता है और जीवन साधना का एक नित्य कर्म भी होता है। जैसा हमने पहले भी समझा था कि जीवन साधना के कृत्य में आत्मबोध, तत्वबोध, भजन और मनन ये आते हैं। अगर हम इन्हें नित्य कर्म में सम्मिलित रखें तो हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चारों आधार बन पड़ेंगे। यानी हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों को अपने जीवन में भी उतार सकेंगे। आगे गुरुदेव ने हमें समझाया कि कैसे साधना के 4 विशेष नियम हैं। जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए वह है उपवास, ब्रह्मचर्य, प्राण संचय और मौन, जिनमें से इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य ये अति आवश्यक हैं। अगर हमने अपनी जिह्वा को और अपने ब्रह्मचर्य को इनको साध लिया तो हमारा बाकी का जो पक्ष है वह समय के साथ खुद ही पूर्ण हो जाता है। आगे हमने समझा कि कैसे शारीरिक स्वस्थता के 3 चिन्ह हमने जाने। वह थे जब खुलकर भूख लगे, गहरी नींद आए और काम के लिए स्फूर्ति बनी रहे, तो समझना चाहिए कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। अब अगर हमें अपनी आत्मिक समर्थता को भी पहचानना है तो गुरुदेव हमें उसके भी चिन्ह बता रहे हैं। वह है चिंतन में उत्कृष्टता का समावेश, यानी हम श्रेष्ठ चिंतन करें, चरित्र में निष्ठा और व्यवहार में पूर्ण परमार्थ का पुरुषार्थ रखें। यानी अगर हमारे चिंतन में उत्कृष्टता है, हमारे चरित्र में निष्ठा है और अगर हमारा व्यवहार पूर्ण परमार्थ की ओर है तो हमारी आत्मिक समर्थता के ये 3 चिन्ह माने जाते हैं। आगे हमने समझा कि चिंतन और चरित्र को शालीनता से संवित करना, आत्म परिशोधन में निरत रहना ही आध्यात्मिकता है और अपने कर्तव्यों के परिपालन में कटिबद्ध रहना धार्मिकता। यानी इनको अपनाकर हम सच्चे अध्यात्मवादी और सफल साधक बन सकते हैं। अब क्रमशः आगे जीवन साधना, प्रयोग और सिद्धियां। जीवन साधना की आवश्यकता। दार्शनिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से, मानव जीवन को एक अमूल्य संपदा के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक क्षेत्र में ऐसी ऐसी अद्भुत क्षमताएं भरी पड़ी हुई हैं कि सामान्य बुद्धि से उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि उन्हें विकसित करने की विद्या अपनाई जा सके तथा सदुपयोग की दृष्टि से पाई जा सके तो जीवन में लौकिक एवं अलौकिक संपदाओं के ढेर लग सकते हैं। मनुष्य को मानवोचित ही नहीं, देवोचित जीवन जी सकने योग्य साधन भी प्राप्त हैं। फिर भी उसे पशुतुल्य दीनहीन जीवन इसलिए जीना पड़ता है कि वह जीवन को परिपूर्ण सुडौल बनाने के मूल तथ्यों पर न तो ध्यान ही देता है और न उनका अभ्यास करता है। जीवन को सही ढंग से जीने की कला जानना तथा कलात्मक ढंग से जीवन जीने को जीवन जीने की कला कहते हैं। इस प्रकार कलात्मक जीवन जीते हुए मानव जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक सद्गुणों का विकास करना होता है। अपने अंदर अनेक दोषों का शोधन तथा अनेक सद्गुण सत्प्रवृत्तियों एवं क्षमताओं का विकास करना होता है। उन्हें विकसित और सुनियोजित करने की विद्या ही जीवन साधना कही जाती है। जीवन साधना द्वारा मनुष्य का व्यक्तित्व महामानवों, देव पुरुषों जैसा सक्षम एवं आकर्षक बनाया जाना संभव है। जीवन की सुव्यवस्था जहां उसे आकर्षक एवं गौरवपूर्ण बनाती है, अस्त व्यस्तता उसे कुरूप और हानिकारक बना देती है। मशीन के पुर्जे ठीक प्रकार कैसे हुए हैं तो वह सुंदर भी दिखेंगे तथा उपयोगी भी होगी, किंतु उन्हें खोलकर छितरा दिया जाए तो उपयोगिता तो समाप्त हो ही जाएगी, चारों ओर कूड़ा कबाड़ा सा फैला दिखाई देगा। मनुष्य का व्यक्तित्व भी इसी तरह उपयोगी अथवा अनुपयोगी बनता रहता है। यह अंतर देव और प्रेत जितना होता है। देव सुंदर, स्वच्छ एवं व्यवस्थित होते हैं, जबकि प्रेत भयानक एवं अस्त व्यस्त होते हैं। जीवन साधना से मनुष्य देवात्मा और उसकी उपेक्षा से प्रेतात्मा जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। देवात्मा सुख संतोष का सृजन करते हैं तथा प्रेतात्मा नित्य नई समस्याएं पैदा किया करते हैं। जीवन की समस्याओं को सुलझाने और वांछित उपलब्धियों से जीवन को विभूषित करने के लिए
अपने व्यक्तित्व को साफ सुथरा बनाने की कला का नाम ही जीवन जीने की कला है। उस कला को व्यवहारिक जीवन में उतारने की अभ्यास प्रक्रिया का नाम ही जीवन साधना है। साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ठीक ढंग से यदि संपन्न किया जाए तो कुरूप से कुरूप चीज भी सुंदरतम बन जाती है। एक पत्थर के टुकड़े पर कलाकार अपनी छेनी और हथौड़ी से अभ्यास करता है, उसे एक आकार देने का प्रयत्न करता है। उसका प्रयत्न जब सफल हो जाता है तो वह टुकड़ा एक सुंदर मूर्ति का रूप धारण कर लेता है। मनुष्य का जीवन भी कला के सहारे ही पत्थर से मूर्ति में रूपांतरित किया जा सकता है और अनगढ़ बेडौल व्यक्तित्व को सुंदर तथा समुन्नत बनाया जा सकता है। अच्छे से अच्छे कागज पर कीमती रंग भी बेतरतीब फैला दिया जाए तो कागज एवं रंग दोनों ही व्यर्थ जाएंगे, किंतु उसी कागज पर वही रंग जब कोई चित्रकार तुलिका से लगाता है तो सुंदर छवि बन जाती है। यह छवि हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है, देखने वालों को भी प्रसन्नता होती है और चरित्रकार को भी आत्मसंतोष मिलता है। अपने व्यक्तित्व को भी इस प्रकार की सुंदर छवि प्रदान की जा सके तो स्वयं तो आत्मसंतोष प्राप्त किया ही जा सकता है, दूसरों को भी उससे प्रफुल्लित और प्रेरणा प्रदान की जा सकती है। जीवन साधना व्यक्तित्व को इसी प्रकार गठित करने की प्रक्रिया का नाम है। व्यक्तित्व की शारीरिक रचना तो माता पिता के संभोग से अन्य प्राणियों की ही भांति हो जाती है, किंतु व्यक्तित्व की रचना बड़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ करनी होती है। दार्शनिकों से लेकर वैज्ञानिकों तक ने मनुष्य जीवन की महत्व को जो गीत गाए हैं, उनका केंद्र व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व ही रहा है। कोई सामान्य मनुष्य जब असामान्य बन जाता है तो उसके बाह्य आकार बनावट में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता। जो वस्तु बदलती है वह व्यक्तित्व है। पौराणिक काल से लेकर आज तक जिन्हें भी महानता के नाते श्रेय, सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, उनके बाह्य कार्यकलापों में अंतर रहा होगा, किंतु एक बात निश्चित रूप से समान रही है, वह है व्यक्तित्व का निखार। यह क्रम आगे भी इसी मर्यादा के अनुसार चलता रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति में महान बनने की संभावना बीज रूप में विद्यमान है। प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा उसका विकास किया जा सकता है। मदारी रीछ बंदरों को भी, जिनमें न सूझबूझ होती है और न भौतिक क्षमता, प्रशिक्षण देकर मनुष्यों जैसा व्यवहार करना सिखा देते हैं। फिर क्या कारण है कि भौतिक क्षमता, सहयोग की सुविधा और अन्य विशेषताएं होते हुए भी मनुष्य दीनहीन ही बना रहे? यदि प्रयत्न किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति महामानवों का सा व्यक्तित्व बना सकता है, लेकिन देखने में स्थिति भिन्न ही नजर आती है। सामान्य व्यक्ति महामानव बनना तो दूर रहा, वास्तविक रूप में मनुष्य भी नहीं बन पाता। जीवन की दृष्टि से असफल, मानवता की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, व्यक्तित्व की दृष्टि से फूहड़ और आंतरिक दृष्टि से अशांति से भरा हुआ मनुष्यों का ही बाहुल्य है। इसका एक ही कारण है, जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ होना और जीवन साधना की उपेक्षा करना। जीवन लाखों करोड़ों लोग जीते हैं, उसे जीना ही पड़ता है, पर जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ होने, जीवन साधना की उपेक्षा करने के कारण वह एक विशेषता बन जाती है। जो मनुष्य समुद्र तल तक प्रवेश कर जाता है, चंद्रमा तक उड़ान भर जाता है, वह चाहे तो सुख शांतिमय गौरवपूर्ण जीवन प्रणाली भी अपना सकता है, किंतु खेद है कि लोग जीवन से संबंधित ऐसी कोई जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझते, जिसकी की प्रतिक्षण आवश्यकता पड़ती है, जिसके आधार पर हर समस्या को सुलझाया और हर कठिनाई को हल किया जा सकता है। प्रत्येक उद्योग धंधे को चलाने से पूर्व उसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उसे किस प्रकार ठीक तरह चलाया जाए, यह जानना भी जरूरी होता है। कल कारखाने, खेती, व्यापार, मशीन, फैक्ट्री आदि जो कुछ भी काम करना हो, पहला प्रयत्न यही किया जाता है कि उसके संबंध में बारीकी से सब कुछ जान लें और उन उद्योगों को किस प्रकार चलाया जाता है, इसका ठीक ठीक अनुभव प्राप्त कर ले। कोई आलसी व्यक्ति अपने प्रमादवश जानकारी की उपेक्षा करते हैं और उस कार्य को आरंभ कर देते हैं तो उन्हें घाटा उठाना पड़ता है। अंततः उनका कारोबार चौपट हो जाता है। मोटर चलाना आरंभ कर दिया जाए, किंतु न तो ड्राइविंग सीखी हो और न उसके पुर्जों की कोई जानकारी हो तो दुर्घटना की ही आशंका रहेगी। मोटर का टूटना और बैठने वालों का खतरे में पड़ जाना स्वाभाविक है। हिसाब किताब, क्रय विक्रय का अनुभव हुए बिना व्यापार क्या चलने वाला है? जिसे कृषि करना आता नहीं, वह खेतों में बीज बिखेरता फिरे तो इतने मात्र से अच्छी फसल की आशा कैसे की जाएगी? फौज, पुलिस प्रशासन, रेलवे आदि सरकारी महकमों में
काम करने वाले व्यक्ति पहले ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, पीछे उनकी नियुक्ति होती है। यदि ट्रेनिंग के बिना अनाड़ी रंगरूट इन विभागों में नियुक्त कर दिए जाएं, तो अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। वे अनाड़ी व्यक्ति जहां जाएंगे वहां भी संकट ही उत्पन्न करेंगे। जिंदगी जीना भी एक भारी उद्योग है। किसी बड़े मिल मालिक को जिस प्रकार छोटी से लेकर बड़ी तक अगणित समस्याओं को प्रत्यक्ष सुलझाते रहना पड़ता है, उसी प्रकार मानव जीवन में अगणित समस्याएं हर घड़ी प्रस्तुत रहती हैं और उन्हें समय समय पर सुलझाना आवश्यक होता है। यदि यह सुलझाव ठीक न हुआ तो गुंथियां और अधिक उलझ जाती हैं। गलत दृष्टि वाले व्यक्ति अपनी मामूली समस्याओं को गलत मार्ग अपनाकर इतना उलझा लेते हैं कि मूल समस्या की अपेक्षा व उलझन अधिक परेशानी उत्पन्न करती है। इसलिए जब जीवन संपदा मिल ही गई है तो उसके सही उपयोग के लिए जीवन साधना का भी महत्व समझा जाना चाहिए। जीवन साधना का अर्थ है अपने अनगढ़ व्यक्तित्व को सुघड़ता प्रदान करना और उसे उपयोगी बनाना। लोग जानवरों को पालतू बनाकर उनसे जरूरी या उपयोगी काम लेते हैं। शेर, रीछ जैसे हिंसक पशुओं को प्रशिक्षित कर सर्कस में काम लिया जाता है। जिन्हें देखते ही प्राणों का खतरा अनुभव होने लगता है, उन्हीं हिंसक पशुओं को साधकर जीविका या यश कमाने का माध्यम बना लिया जाता है। झाड़ियों को काटकर सुरम्य उद्यान बना लिए जाते हैं। बेडौल धातुओं से प्रामाणिक औजार और सुंदर आभूषण बना लिए जाते हैं। मामूली जड़ी बूटियां कूट पीसकर बहुमूल्य औषधियों के रूप में परिणत कर दी जाती हैं। जीवन साधना भी उसी प्रकार अनगढ़ और बेडौल को सुघड़ सुंदर बनाने की एक कला है। इस माध्यम से कष्ट पीड़ित और असुविधाग्रस्त जीवन ईश्वर का अनुपम उपहार बनाया जा सकता है। उपयुक्त सभी उदाहरण मनुष्य जीवन पर भी लागू होते हैं। इतिहास पर दृष्टि डालने से इसके समर्थन में ढेरों प्रमाण मिलते हैं। एक खूंखार डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकता है। महामूर्ख महाकवि कालिदास हो जाता है। उपेक्षित पर्यक्त बालक महात्मा कबीर हो जाता है। कुरूप गुलाम महान कथाकार ईसप के नाम से विख्यात हो सकता है और लकड़हारे का बेटा अब्राहम लिंकन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर लोकप्रियता के चरम बिंदु को छू सकता है। ऐसे उदाहरण हर राष्ट्र में हर युग में मिल सकते हैं। उन सब का आधार एक ही था कि उन्होंने जीवन को सही ढंग से जिया था। जीवन साधना वास्तव में कल्प वृक्ष है। उसकी छाया में मनुष्य जीवन की महानतम उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। इसमें तनिक भी शंका की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि अमुक देवता की आराधना करने से अमुक लाभ मिलता है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जीवन भी एक देवता है। अन्य देवताओं की आराधना के प्रतिफलों पर शंकाएं उठाई जा सकती हैं, किंतु जीवन देवता की आराधना के सुनिश्चित एवं दुर्लभ परिणामों में कोई इनकार नहीं कर सकता। शर्त यही है कि उसे ठीक प्रकार समझा जाए तथा उसकी एकांगी नहीं सर्वांगपूर्ण साधना तत्परता पूर्वक चालू रखी जाए। हमारी समस्याएं, उनके समाधान, प्रगति, समृद्धि और उपलब्धियां दो पक्षों पर निर्भर करती हैं। एक है आंतरिक, दूसरा है बाह्य। आंतरिक पक्ष को गुण कर्म स्वभाव कहा जा सकता है और बाह्य पक्ष को लोक व्यवहार। गुण कर्म स्वभाव के परिष्कार को सुसंस्कृत व्यक्तित्व का आधार कहा जाए तो लोक व्यवहार को सभ्यता का आधार कहा जाना चाहिए। अपने लिए दुख कठिनाइयां अनुभव करने और प्रतिकूलताएं प्रस्तुत देखकर हतोत्साहित हो जाने का कारण गुण और कर्म का परिष्कृत न होना ही है। वस्तुतः देखा जाए तो यह संसार एक कर्मभूमि है, व्यायामशाला है, विद्यालय है, जिसमें प्रविष्ट होकर प्राणी अपनी प्रतिभा का विकास करता है और यह विकास ही अंततः आत्म कल्याण के रूप में परिणत होता जाता है। यह दुनिया भवबंधन भी है, माया भी है, नरक भी है, पर है उन्हीं के लिए जो अपने गुण कर्म स्वभाव को परिष्कृत नहीं कर सके हैं। सबके लिए ये दुनिया कुरूप नहीं है। महात्मा इमर्सन कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने लिए वही स्वर्ग बना लूंगा। वे जानते थे कि दुनिया में चाहे कितनी ही बुराई और कमी क्यों न हो, यदि मनुष्य स्वयं अपने आप को सुसंस्कृत बना ले तो उन बुराइयों की प्रतिक्रिया से बच सकता है। मोटर की कमानी स्प्रिंग बढ़िया हो तो सड़क के गड्ढे उसको बहुत धचके नहीं देते। कमानी के आधार पर वह उन गड्ढों की प्रतिक्रिया को पचा जाती है। सज्जनता में भी ऐसी विशेषता है, वह दुर्जनों को नंगे रूप में प्रकट होने का अवसर बहुत कम ही आने देती है। गीली लकड़ी को एक छोटा अंगारा जला नहीं पाता, वरन बुझ जाता है। दुष्टता भी सज्जनता के सामने जाकर हार जाती है। फिर सज्जनता में एक दूसरा गुण भी तो है कि कोई परेशानी आ ही जाए तो बिना संतुलन खोए एक
तुच्छ सी बात मानकर हंसते खेलते सहन कर ली जाती है। इन विशेषताओं से जिसने अपने आप को अलंकृत कर लिया है उसका वह दावा करना उचित ही है, मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने लिए वही स्वर्ग बना लूंगा। सज्जनता अपने प्रभाव से दुर्जनों पर भी सज्जनता की छाप छोड़ती ही है, इसलिए अपने आंतरिक जीवन को सुसंस्कृत बनाना चाहिए। उसे इस स्तर का रखना चाहिए कि बाहरी परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं और बाधाएं अपनी सुख शांति और प्रगति समृद्धि को नष्ट न कर सके। आंतरिक जीवन को सुसंस्कृत बनाने के साथ व्यक्ति का लौकिक जीवन भी सुसभ्य होना चाहिए। सभ्यता का मोटा अर्थ व्यक्ति का रहन सहन, वेशभूषा, व्यवहार ही समझा जाता है, परंतु व्यापक अर्थों में सभ्यता के अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो उसे समाज से संबंध रखती हैं। कोई व्यक्ति देखने में शालीन, व्यवहार में शिष्ट और रहन सहन से प्रतिष्ठित लगता हो, लेकिन सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे सभ्यता की कसौटी पर असफल ही कहा जाएगा। शिष्टाचार सभ्यता का एक अंग है, परंतु वही संपूर्ण सभ्यता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को सुसभ्य बनने के लिए सद्व्यवहार, सामाजिकता और नागरिकता के आदर्शों में भी निष्ठा रखनी चाहिए। गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार व्यक्ति को आंतरिक दृष्टि से सुख और समुन्नत प्रदान करता है, तो सामाजिकता, नागरिकता, सद्व्यवहार, शिष्टाचार जैसे गुण उसे सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा दिलाते तथा उसे समाज उपयोगी बनाते हैं। जीवन साधना व्यक्तित्व के इन दोनों पक्षों को साधते संवारते हुए की जाती है। यदि इन दोनों पक्षों को समुचित रूप से साधा जाए, संभाल लिया जाए, तो मनुष्य कहलाने योग्य स्थिति बनती है। यही क्रम आगे चलता हुआ पुरुष से महापुरुष, देव पुरुष एवं परम पुरुष तक जा पहुंचता है। जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं वे किसी अन्य लोक से उतरी आत्माएं नहीं होती, वरन साधना द्वारा सुसंस्कृत विकसित महामानव ही वे व्यक्तित्व होते हैं। आंतरिक दृष्टि से सुसंस्कृत परिष्कृत गुण कर्म स्वभाव के व्यक्ति बाह्य दृष्टि से सामाजिक उत्तरदायित्वों को निष्ठा और मनोयोग पूर्वक निभाने वाले, अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को प्रसन्न और प्रफुल्लित करने की क्षमता अर्जित कर लेते हैं। व्यक्तित्व को सुसंस्कृत बनाएं। प्रारंभ में मनुष्य एक अबोध शिशु के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। तब न उसमें अपना भला बुरा सोचने की क्षमता होती है और न किसी तथ्य को समझने, परिस्थितियों से लाभ उठाने या अपने गुण कर्म स्वभाव को परिष्कृत करने की शक्ति। मनुष्य की जीवन यात्रा किसी पाठशाला में भर्ती कराए गए छोटे से बालक की तरह आरंभ होती है। उस समय उसे जो कुछ सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए, उसी के अनुरूप वह आगे बढ़ता रहता है। उस समय व्यक्तित्व की आधारशिला रखने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है, परंतु जब कुछ सोचने समझने लायक स्थिति हो जाती है और व्यक्ति अपना भला बुरा देखने लगता है, तब अपना व्यक्तित्व इस प्रकार गढ़ना आरंभ कर देना चाहिए जिससे कि जीवन साधना के सफल साधक होने का गर्व और अनुभव किया जा सके। पहले बताया जा चुका है कि व्यक्ति का निजी जीवन सुसंस्कृत बनाना जीवन साधना का एक अंग है तथा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को सुघड़ता पूर्वक पूरा करना, समाज से अपने व्यवहार संबंधों का स्तर स्थापित करना दूसरा अंग। इन्हीं का नाम संस्कृति और सभ्यता है। भारतीय मनीषियों के आरंभ से ही जीवन साधना के इन दोनों पक्षों पर समुचित जोर दिया है। इसी आधार पर भव्य समाज की रूपरेखा तैयार की है। समूचा भारतीय वाङ्मय जीवन साधना के इन दोनों पक्षों का विवेचन विश्लेषण करने के लिए ही तैयार किया गया है। जीवन साधना का स्वरूप समझने के लिए ही धर्म और अध्यात्म का समग्र कलेवर तैयार किया गया है। अध्यात्म अर्थात अपने आप का विकास, अपना निर्माण और आत्मोत्कर्ष। धर्म अर्थात कर्तव्य निष्ठा, समाज सेवा, सामाजिकता, सद्व्यवहार, सहयोग। नीति शास्त्र और समाज शास्त्र का उद्देश्य भी निजी व्यक्तित्व का उत्कर्ष तथा समाज का उत्थान है। व्यक्ति और समाज कोई भिन्न सत्ताएं नहीं है। एक इकाई है तो दूसरा समुच्चय। व्यक्ति इकाई है और समाज व्यक्तियों का एक समूह। इसलिए समाज की स्थिति व्यक्तियों के स्तर पर निर्भर करती है। फिर भी व्यक्ति को स्वयं के प्रति और समाज के प्रति दूरदर्शिता के दृष्टिकोण से सोचना तथा जीवन साधना का स्वरूप निर्धारित करना पड़ेगा। व्यक्ति स्वयं के प्रति कितना सजग, सद्गुणी, संस्कारवान तथा चरित्रनिष्ठ है, यह जीवन साधना की पहली सीढ़ी या एक पक्ष है जिसे संस्कृति कहा जा सकता है। जीवन साधना का दूसरा पक्ष समाज के प्रति व्यक्ति की रीति नीति से संबंध है, जिसमें सद्व्यवहार, शिष्टाचार, सामाजिकता, सहकार आदि प्रवृत्ति
प्रवृत्तियां आती हैं। इस रीति नीति का निर्धारण सभ्यता के अंतर्गत आता है। व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के लिए अपने गुण, कर्म, स्वभाव के परिष्कार की प्रक्रिया पद्धति अपनानी चाहिए। कहा जा चुका है कि व्यक्ति जन्म तो निरे अबोध शिशु के रूप में लेता है। प्रारंभ के कुछ वर्ष वह अपने अभिभावकों पर निर्भर रहता है। विचार क्षमता और विवेक चेतना जागृत होते ही उसे अपने व्यक्तित्व के निर्माण में लगना चाहिए, क्योंकि सुसंस्कृत व्यक्तित्व से ही परिस्थितियों का लाभ उठाया जा सकता है और जीवन को ऊंचा बनाया जा सकता है। असंस्कृत और फूहड़ व्यक्तित्व अनुकूल परिस्थितियों से भी लाभ नहीं उठा पाते, जबकि सुसंस्कृत व्यक्तित्व से प्रतिकूलताओं से भी सहायक बनाया जा सकता है और राह के पत्थर को भी सीढ़ी बनाकर ऊंचा उठा जा सकता है। व्यक्तित्व का गठन गुण, कर्म, स्वभाव से मिलकर होता है। लंबे समय तक अभ्यास में आते रहने पर गुण ही स्वभाव बन जाते हैं और स्वभाव में आई विशेषताएं ही गुण कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ईमानदारी के गुण का अभ्यास शुरू करता है। विगत जीवन में अनीति उपार्जन करने के बाद भी ईमानदारी का महत्व समझ में आ जाए और उसे जीवन नीति बनाने की आकांक्षा उत्पन्न हो तो प्रारंभ में उसका अभ्यास गुण की भांति ही करना पड़ता है। प्रलोभन के अवसर प्रस्तुत होने पर भी दृढ़ रहा जाए तथा लंबे समय तक ईमानदारी को जीवन क्रम में शामिल रखा जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब यह गुण अपने स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है। स्वभाव में सम्मिलित होने के बाद उस अभ्यास को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। गुणों के अभ्यास द्वारा स्वभाव का परिष्कार करने के साथ अपने व्यक्तित्व को सुगठित करने के लिए इच्छाओं, भावनाओं और क्रियाओं को परिष्कृत करना आवश्यक है। कुशल माली जिस प्रकार बगीचे में लगाए गए पेड़ पौधों को काट छांट कर एक सुंदर स्वरूप प्रदान करता है, उसी प्रकार जीवन साधक को अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू सजाने, संवारने और परिष्कृत करने चाहिए। मनुष्य स्थूल शरीर तक सीमित नहीं है, उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का तथ्य सर्वविदित है। इस आधार पर व्यक्तित्व को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: स्थूल शरीर अर्थात कर्म, सूक्ष्म शरीर अर्थात विचार और कारण शरीर अर्थात भावनाएं एवं आकांक्षाएं। जीवन साधक को अपने तीनों शरीरों की गतिविधियों, क्रियाओं, विचारणाओं एवं आकांक्षाओं का परिष्कार सतत करते रहना चाहिए ताकि सुसंस्कृत व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके। क्रिया पद्धति में सुघड़ता लाएं। मनुष्य की गतिविधियों में उसके आंतरिक स्तर की झांकी मिलती है। कार्य की प्रखरता, प्रामाणिकता तथा प्रभावशालीता पर भी चिंतन का, कर्ता की दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है। बाहर से एक जैसे दिखने वाले कार्यों की उपलब्धियों में भारी अंतर हो सकता है, चाहे वह लोक व्यवहार के संदर्भ में किया गया बर्ताव हो अथवा आजीविका उपार्जन के लिए किया जाने वाला व्यवसाय। सभी पर यह बात लागू होती है। जीवन साधना के साधक को क्रिया का स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म पक्ष भी देखना संभालना पड़ता है। कल्पना करें, एक मंदिर बन रहा है, उसमें कई मजदूर कार्य कर रहे हैं। उनमें से एक आलसी प्रकृति का व्यक्ति मजबूरी में पेट भरने के लिए कार्य कर रहा है, दूसरा सज्जोन्नत जीवन जीने के लिए आजीविका उपार्जन कर रहा है और तीसरा देव मंदिर निर्माण को कल्याणकारी कार्य मानकर उसमें आ लगा है। स्थूल दृष्टि से तो तीनों ही कार्य कर रहे हैं और पारिश्रमिक भी पा रहे हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से उनकी उपलब्धियों में जमीन आसमान का अंतर होगा। पहला व्यक्ति कार्य में उपेक्षा बरतेगा तथा मानसिक असंतोष, तनाव की स्थिति में रहेगा। दूसरा व्यक्ति सहज भाव से मेहनत करता हुआ लौकिक संतोष प्राप्त करेगा। तीसरे व्यक्ति के साथ एक हितकारी श्रेष्ठ कार्य में सहयोग के नाते गौरव की, पुण्य भावना की आनंद भूति भी जुड़ी रहेगी। कार्य के प्रति अपना दृष्टिकोण कैसा है, उसे हम कितना महत्व देते हैं, इसी आधार पर कार्य करते समय होने वाली बोझिलता अथवा प्रसन्नता अनुभव की जा सकती है। अतः जीवन साधक को प्रत्येक कार्य बोझ मानकर नहीं, जिम्मेदारी समझकर और ऊंचा दृष्टिकोण रखते हुए करने का अभ्यास बनाना चाहिए। यदि कार्य को पूजा समझा जाए तो तुलाधार वैश्य की तरह दुकानदारी करते हुए भी ईश्वरीय अनुग्रह और उसके सानिध्य की अनुभूति की जा सकती है तथा पूजा को भी अनपेक्षित और अनमने ढंग से किया जाए तो उसका स्तर अनचाहे बोझ की तरह हो जाता है, जिसे पेट भरने की मजबूरी के लिए करना पड़ रहा है। वह भी एक व्यवसाय से अधिक महत्व नहीं रखता। उत्तरदायित्व ही नहीं अपितु पूजा समझकर कार्य करने की शैली और उसे जिम्मेदारी तथा मनोयोग के साथ संपन्न करने की रीति नीति अपने आंतरिक स्तर को ही नहीं ऊंचा उठाती, वरन कार्य के स्थूल परिणामों को भी अधिक प्रभावशाली बना देती है। स्पष्ट है कि किसी काम के आधे अधूरे मन से किया जाए तो उसके परिणाम भी आधे अधूरे ही निकलेंगे।
चाहिए। पढ़ते समय विद्यार्थी विद्याध्ययन को अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं तो अध्ययन का लाभ कुछ और ही ढंग का होगा। परीक्षा पास करने के लिए पढ़ने वाले छात्र परीक्षा पास भले ही कर लें, पर कर्तव्य भावना से अध्ययन करने वाले विद्यार्थी की तरह अपने विषय पर पारंगतता नहीं हासिल करते। इसके विपरीत अभिभावकों के भय से या दूसरे दबावों से विवश होकर पढ़ने वाले छात्रों का परीक्षा में पास होना भी संदिग्ध बना रहता है। तीनों तरह के विद्यार्थी पढ़ते हैं, परंतु कर्तव्य भावना व पास भर होना और बाहरी दबावों की बला भर डालना तीन भिन्न परिणाम प्रस्तुत करते हैं। ऐसा भी नहीं कि उन्हें कोई कम या ज्यादा श्रम करना पड़ रहा हो। श्रम तीनों को लगभग बराबर करना पड़ता है, किंतु पहले विद्यार्थी को श्रम प्रफुल्लता प्रदान करता है, दूसरे विद्यार्थी को थका डालता है और तीसरे में ऊब पैदा कर देता है। हमें अपने श्रम को थकाने या उबाने वाला नहीं, प्रफुल्लता प्रदान करने वाला बनाना चाहिए। यह उपलब्धि कार्य में डूब जाने, उत्तरदायित्व अनुभव करने और कार्य को पूजा समझकर करने से ही प्राप्त हो सकती है। ये विशेषताएं केवल कहने भर से नहीं आती। लाख कहा जाए कि हम कार्य को पूजा समझकर कर रहे हैं, परंतु काम करने का ढंग वस्तु स्थिति को उघारे बिना नहीं रहता। यदि कार्य के प्रति पूजा की निष्ठा विकसित की गई हो तो सुनिश्चित रूप से वह निष्ठा क्रिया पद्धति में तन्मयता, उत्साह, तत्परता और मनोयोग के रूप में परिलक्षित होगी। प्रगाढ़ निष्ठाएं नैष्ठिक व्यक्ति के क्रियाकलापों में उपयुक्त विशेषताएं सुनिश्चित रूप से लाती ही हैं। माता का अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होता है। उस प्रेम वात्सल्य की ही प्रगाढ़ता ही बच्चे को पालन पोषण और देखभाल में उत्साह, तन्मयता तथा तत्परता का इस कदर समावेश ला देती है कि कहा नहीं जा सकता। भक्त की भगवान के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा उसकी पूजा अर्चा और सेवा साधना से उसी स्तर के अनुरूप तन्मयता और तल्लीनता ला देती है। काम के प्रति पूजा निष्ठा का विकास किया जाए तो उसका परिचय कहने स्वीकार करने से नहीं, काम करते समय उसमें तल्लीन हो जाने, पूरी शक्ति से कार्य में लगने से मिलता है। कर्मयोग इसी का नाम है। कार्य को जिम्मेदारी से साथ ईश्वर की पूजा समझकर करने की कर्म साधना किसी भी योग साधना से कम सत्परिणाम देने वाली नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इस ढंग से काम करने पर कोई घाटा उठाना पड़ता हो या किसी तरह की हानि ही होती हो। प्रत्युत इस पद्धति से किए गए कार्य अन्य तरीकों से किए जाने वाले कार्यों की अपेक्षा अधिक ही प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। मनोयोग, लगन और तत्परता से कार्य करने वालों को हर कोई पसंद करता और हाथों हाथ लेता है, जबकि जी चुराकर आधे मन से काम करने वालों की उपेक्षित ही रहना पड़ता है। वे किसी के अधीन काम करते भी नहीं तो उनके कार्य की गति, अनुत्साह को देखकर लोग उनसे शीघ्र पिंड छुड़ाने की बात सोचने लगते हैं। तत्परता के साथ जिम्मेदारी समझकर कार्य करने वालों के सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। उनके आत्मसंतोष की अनुभूति कार्यों के परिणामों को ही नहीं, स्वयं कार्य को भी आनंदप्रद बना देती है। व्यवहारिक जीवन में कर्मयोग को बड़ी आसानी से उतारा जा सकता है। जो कर्म करते समय भी आनंद दे और परिणाम में भी सुखद हो, वही शैली कर्मयोगी की साधना है। इस पद्धति को अपनाने में बाधक केवल दो ही तत्व हैं, आलस्य और प्रमाद। कार्य करते समय शरीर का शिथिल होना, पर्याप्त परिश्रम न करना आलस्य है और उसमें मानसिक तत्परता का उपयोग न करना प्रमाद। आलस्य को शारीरिक कहा जाए तो प्रमाद को मानसिक कमजोरी कहा जा सकता है। शरीर आलसी बनता है तो मन प्रमादग्रस्त। इन दोनों अवरोधक तत्वों को श्रमशीलता और जागरूकता के अभ्यास द्वारा दूर करना चाहिए। किसी कार्य में लगते समय मन को आग्रह पूर्वक उसी कार्य में लगाए रहकर तथा मुस्तैदी से कार्यरत रहकर आलस्य प्रमाद को मिटाया जा सकता है। सही बात तो यह है कि इसके लिए कर्म के प्रति प्रखर रूप से निष्ठा ही विकसित की जानी चाहिए। कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के जीवन में आलस्य और प्रमाद का अभाव ही रहता है। बहुत बार चाहने पर भी अभिष्ट कार्य में पर्याप्त समय और आवश्यक श्रम नहीं लगाया जा सकता। आलस्य भी नहीं आता, प्रमाद भी नहीं है, फिर भी समय का अभाव किसी कार्य को भली भांति संपन्न करने के लिए अड़चन पैदा करता है। वहां यह देखना चाहिए कि समय का अभाव इसलिए तो नहीं है कि हम अन्य व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट कर रहे हैं। संपदाएं और विभूतियां भले ही किसी को कम या ज्यादा मिली हो, पर समय एक ऐसी संपदा है जो सबको समान रूप से मिली है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिन और रात में 24 घंटे हैं।
किसी को कम या ज्यादा नहीं। विचार किया जाना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति इसी समय में अपने आवश्यक कार्य निपटाते हुए अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी कर लेते हैं, तो क्या कारण है कि हम अपने आवश्यक कार्य ही पूरे नहीं कर पाते। इस दृष्टि से अपनी दिनचर्या का अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कितना समय उपयोगी कार्यों में लगता है तथा कितना व्यर्थ के कामों में खर्च होता है। अधिकांश व्यक्ति अस्त व्यस्त दिनचर्या होने के कारण ही अपनी समय संपदा का सदुपयोग नहीं कर पाते। सफल व्यक्ति समय के महत्व को जानते हैं और एक एक क्षण का सदुपयोग करने के लिए जागरूक रहते हैं। जीवन साधक को भी अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए तथा मिनट मिनट के उपयोग द्वारा कार्य संपादन और योग्यता में अभिवृद्धि करनी चाहिए। अस्त व्यस्त दिनचर्या की भांति कार्यों की अस्त व्यस्तता भी व्यक्ति को पंगु और असफल बना देती है। किसी काम का विचार उठा, उसका प्रारंभ तो बड़े उत्साह पूर्वक किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह उत्साह ठंडा पड़ गया और काम को बीच में ही छोड़ दिया। इस प्रकार एक कार्य भी पूरा नहीं हो पाता कि दूसरा आरंभ हो जाता है। दूसरा पूरा नहीं होने से पूर्व ही तीसरा आरंभ हो जाता है। काम पूरा न होने से पहले दूसरा काम हाथ में लेने और उसे शुरू कर देने की पद्धति व्यक्ति को कहीं भी नहीं पहुंचाती। जीवन साधक जो भी काम आरंभ करे उसे पूर्णता तक पहुंचाने के बाद ही कोई नया काम हाथ में ले, तभी किसी अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। काम तो पूर्णता तक पहुंचाने के साथ साथ उसे कलात्मक ढंग से करना भी जीवन साधना का एक अंग है। फूहड़ता या बेढंगेपन से किए गए कार्य अपना उद्देश्य भी पूरा नहीं कर पाते और दूसरों को भी उन्हें देखकर अप्रसन्नता ही होती है। उदाहरण के लिए घर की सफाई को ही ले, यदि यूं ही कहीं झाड़ू लगाई कहीं नहीं लगाई, जो चीज जहाँ रखी थी वहीं पड़ी रहने दी, उपयुक्त स्थान पर नहीं रखी, तब सफाई का उद्देश्य तो पूरा नहीं होता। जो देखता है उसके मन में भी सफाई करने वाले ही फूहड़ता बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए कोई भी कार्य करते समय कला पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए। कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। अपने कार्यों में समय तथा श्रम के उपयोग में ये विशेषताएं अभ्यास और पैनी दृष्टि रखने से आती हैं। प्रत्येक कार्य को करते समय अपना यह मापदंड सामने रखना चाहिए कि कार्य एक पूजा जिसके द्वारा हम जीवन देवता की आराधना करते हैं। समय और श्रम जीवन देवता की सौंपी हुई अमूल्य अमानतें हैं। आलस्य और प्रमाद के कारण उन्हें बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।